जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर की जेठ 2023 में चैम्पियन छत पे तो आपको इस वक्त हम वीडियो दिखा रहे हैं। उस्ताद अदरीश कंडे वाला छत इरफान नत्था सिंह, यह माशाल्लाह छत का व्यू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक अरसा दराज के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म से, अपनी फेसबुक से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बर्ड्स गैलरी का जो हमारा पेज है वो हैक हुआ है, तो उसके बाद से हमारी एक्टिविटीज़ एक किस्म की ना होने के बराबर और लोगों का बढ़ता हुआ इसरार, तो फैसला यही किया है कि तुराब हैदर के पेज से, मेरे पर्सनल पेज है, उससे इंशाल्लाह लाइव होंगे। आप लोगों से गुजारिश ये भी है कि अब इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करोगे। फ्रेंड्स तो इसके पूरे हो गए हुए, तो इसको फॉलो करें आप, और इसी से अब हमारी एक्टिविटीज़ चलेंगी। और क्योंकि अब आता जाता तो मैं काफ़ी कम ही हूँ, पर जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ वो मेरी अपनी जगह, और इस दफ़ा अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा और उनकी प्यार भी था, उनका चाहत भी था, और मेरी भी दिली ख्वाहिश थी कि मैं खुद जाऊं और जाके ये सारा सेटअप भी दिखाऊं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं मौजूद हूँ इस वक्त लाहौर में, और लाहौर में इस वक्त चैम्पियन जेठ 2023 का टाइटल जिन्होंने जीता उस छत पे मौजूद हूँ। और मेरे साथ इस छत के रुए रवा लाहौर का एक जाना पहचाना नाम, सीनियर नाम, मोतबर नाम, उस्ताद अदरीश कंडे वाले, उस्ताद नायाब हैदर ग्रुप। अदरीश साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये छत उनके शागिर्द उस्ताद इरफान नत्था सिंह, यहाँ से इस दफ़ा अदरीश साहब ये शौक कर रहे थे। साथ ही इरफान साहब मौजूद हैं जी, उस्ताद इरफान साहब। और इस साइड पे हमारी फेमस शख्सियत नवाज शरीफ साहब, खलीफा भी है आपके भाई। नवाज शरीफ नाम ही एक ऐसा है, कहते ही वो एक चीज़ ज़हन आ जाती है। और इनके साथ मौजूद है ये भाई का तारुफ अब आप। हाँ, ये मुजफ्फर, ये चाचू है। अच्छा, चाचू है। और उधर चले जाएं तो उधर तारिक साहब हैं, और वो मेरे चाचू हैं यूनस, चाचू यूनस साहब जी, तो मोहम्मद आसिफ साहब जी। और ये भी छत के चाचू भी, ये सारी वो टीम है, ये सारी इनकी टीम बैठी है। हाँ जी, ये भी भाई हैं शुमार, और पीछे भी भाई बैठे हुए हैं सारे। ये जी पूरी टीम है इनकी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, तकरीबन लाहौर के तमाम टूर्नामेंट्स के विनर जी अल्हम्दुलिल्लाह, और 1-to-1 मुकाबलों में भी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी, अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी है, और रिजल्ट 95% प्लस रहा, इंशाल्लाह ऐसा ही है। और फिर उसके साथ जो इतना बड़ा ये शौक हुआ, ये माशाल्लाह आपकी टीम भी मैं देख रहा हूँ, ये सिलसिला कैसे बना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सिलसिला आपको पता है, शौक़ कबूतरबाजी तो छूटने वाला शौक़ तो नहीं है। तो इस दफ़ा क्योंकि मैं फैक्ट्री से वाइंड अप कर दिया था सारा सिलसिला, कुछ तबीयत की वजह थी, फिर बच्चों को सारा जो है ना बिज़नेस हैंड ओवर किया, तो इनका भी बड़ा इसरार था, आज़म साहब, अपना इरफान साहब का, नवाज शरीफ का, कि जो साजी आप यहीं से शौक़ करें। हालांकि वो मैंने डिफेंस घर पे भी सारे खुडे पिंजरे वगैरह बनाए थे, तो फिर यहाँ पे जब आए तो अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों का शौक़ देखते हुए इन्होंने खूब मेहनत की, और हमने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं, बहुत शुक्र अदा करते हैं कि मेरे अल्लाह ने कामयाबी दी। हैवी वेट, उसके बाद आपके सामने शेरा दंगल, फातिह लाहौर, अल्लाह ने सारे टाइटल दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और बाजियों में भी जो कट की बाजियाँ थी उसमें 15 छतों से बाजी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 14 छतों से हमने विन किया है। और हमारी जो थड़े की बाजियाँ थी
वो 10 छतों से थी, उसमें 9 छतों से हमने जीता है, एक से बराबर, और एक से हमारी छत जो है ना बराबर हुई है। तो मैं अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि ये सारी कामयाबियाँ सबसे पहले जो है वो मेरे अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से हैं। और उसके बाद ये जो दोस्त बैठे हैं, आसिफ साहब, यूनुस साहब, मेरा शिगिर्द जो है ये मोहम्मद जी, इरफान साहब, नवाज शरीफ, और जो पीछे जो इमरान साहब वगैरह सारे दोस्त हैं, जिन्होंने इंतहाई दिल और जान से हमारा साथ दिया, मेहनत की, हमारी हौसला अफजाई की, जिसकी वजह से हमें ये अल्लाह ताला ने मुकाम दिया और हम इनके बड़े मशहूर हैं। और इंशाल्लाह आइंदा भी आपको यहाँ से अच्छा शौक़ देखने को मिलेगा। कितने टूर्नामेंट्स में थे? बल्कि नवाज शरीफ से ही बताएगा। हाँ, नवाज शरीफ से। हाँ जी, नवाज शरीफ कितने टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया? हम थे 19 टूर्नामेंट में, और तकरीबन सारों के विनर। हाँ जी, सब में तकरीबन ना 2 हैं, जिनमें एक जिसमें चौथी पोजीशन है, और बाकी जो 2 हैं उसमें तीसरी पोजीशन है। एक, हाँ जी, एक में दूसरी, बाकी सब में फर्स्ट है। सब में पहली है, बहुत अच्छे। और 1-to-1 मुकाबले आपने, जैसे आपके उस्ताद ने बताया कि टोटल कितने घरों से काट के और वो दूसरे मिला के 28-29 घर बन 29 घरों से थी। अच्छा। जिसमें से एक से हम जो है ना हारे, और जो कट की थी, और 14 से हम जीते, और जो 10 थड़े की थी ना उसमें से 1 से बराबर हुए, और 9 से हम जीते। परवाज़ें अदरीस भाई? अल्हम्दुलिल्लाह पहली परवाज़ में भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद एक हमारे लिए में वो लगाया हुआ था, एक पोस्ट बनाई थी। पहले दिन का हमारा बेस्ट परवाज़ का कबूतर हुआ, बहादुर कबूतर हुआ, लाहौर का बहादुर कबूतर हुआ। 7 बज के ऑलमोस्ट 42 मिनट थे। उसके बाद हमने लाहौर की एक बेस्ट एवरेज का जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है अवार्ड लिया। और मैं ये समझता हूँ कि जो बाकी दिन भी हमारे कबूतर उड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 7 कबूतरों ने 445 घंटे और 20 से 25 मिनट बनाए हैं 7 परवाज़ों में। तो अगर आप इसको डिवाइड करें एवरेजेस तो ये 63 ऑलमोस्ट 63 या कुछ इस तरह घंटे बनते हैं पर डे। तो ये हमारे कबूतरों ने अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी परवाज़ में ना ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कमी नहीं की है, हर परवाज़ में बेहतर से बेहतर ही रहे एवरेजली। मौसम बड़ा यानी हाँ जी अपसेट रहा जी, और इस अपसेट मौसम में कबूतरों को बिठाना भी एक फन। मैं ये कहूँगा कि देखें मौसम में बिठाना फ़न कम है और अल्लाह ताला की मेहरबानी ज़्यादा है। बंदा क्या है जी, ये मौसम के लिहाज से ये ज़रूर होता है कि जब मौसम आप देखते हैं तो आप उस कबूतरों को यही सोचते हैं कि यार कल मौसम ख़राब है, लिहाजा इनको ज़रा प्यार मोहब्बत से छोड़ें, ये उस गहराई में ना जाएं, ये कुछ कोशिश करें कि ये सामने फिरें ताकि पूरे हो जाएं। तो वो जो हमने कोशिश की और मेरे अल्लाह ने बरकत डाल दी उसमें। सच बात ये है कि अल्लाह ने बरकत डाली, अल्लाह ताला ने हमें पता देनी थी तो ये कबूतर पूरे होते रहे। नहीं तो मौसम वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब आया। एक दिन तो आई थिंक चौथी बाजी थी, तो जैसे ही पल्ला मारा बादल आ गया और मेरी आंखों को देखते देखते ही हमारी चूँकि मादियाँ बड़ी जोरावर थी, 4 मादियाँ, अच्छा। वो बादलों में घुस गई। अब जब घुसी तो मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी, कभी नज़र आए कभी ना आए, तो मैं तो जो था ना सच बात है, मैंने गाड़ी को सलाम मारा तो मैं घर चला गया। मैंने इरफान साहब को ना जब वहाँ धूप सी निकली घर जब नज़र आया तो मैंने इन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ जी सुनाए। तो इन्होंने कहा जी उस्ताद जी मौसम खुल गया। तो मैंने इससे सबसे पहले सवाल किया जब मौसम खुला है तो कबूतरों की क्या सूरत हाल थी। इसने कहा उस्ताद जी मैंने बड़ी ही बारीकी में ना 7 कबूतर गिनती कर ली है पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब जब पूरे हैं बादलों के आगे नहीं लगे तो इंशाल्लाह बैठेंगे, फिर पूरे बैठे अल्लाह के फजल करम से। तो बात यह है कि जो बादलों में कबूतर चला जाता है वहाँ उस्तादी क्या करेगी, वहाँ तो अल्लाह की खास रहमत होती है। तो फिर अच्छा, मैंने ये सवाल बड़ा सोच समझ के पूछा जा क्या लेके काफी अरसे के बाद अब कोई किसी के साथ लाइव हुआ तो इंटरव्यू कर रहा हूँ तो एक सवाल जेरे गर्दिश आ गया हुआ था, तो अब मेरे ख्याल में मौका भी अब पूछ ही लेना चाहिए आपसे। ये जो कहते हैं कई असातिज़ा से कहते हुए अब सुना है ऑफ द रिकॉर्ड, अब कह लूँ नाम किसी का क्या लेना कि ये भी एक फन है कि जी सामने कबूतर उड़ाना,
नहीं, ये बात आपकी ठीक है, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जब हम देखते मैंने हैं, यही तो भी आपसे पहले सवाल किया था। मैंने आपसे ये नहीं, आपने कहा कि नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हर चीज अल्लाह के करम जी, फजल से है। हाँ जी। पर यानी खराब मौसम में सामने उड़ा के बिठाना, ये भी एक फन है। मैंने सवाल इस रिलेटेड किया था और अब आपसे पूछने का भी मेरा ये मकसद यही है कि आया वाकई ऐसा फन है कि जी सामने कबूतर उठते रहे, यानी आपका दाना पानी या आपका कोई ऐसी चीज एक उस्तादी नजर से अगर मैं पूछूं है? जी ऐसे ही बात है। देखें, अगर हमें ये पता होता है कि सुबह हवा बड़ी तेज है तो हम उस लिहाज से ही कबूतर का दाना पानी करते हैं कि कबूतर उस हवा को भी लड़ झगड़ के मुंह आसमान की तरफ ही रखे, जहां उसको मौका मिले, और जैसी हवा की कोई कमी हो और जरा बैलेंस हो तो वो बंद हो जाए। तो वो एक दाना पानी ही होता है जो उस हवा में भी कबूतर को जो है ना लड़ने की हिम्मत देता है, और फिर वही अल्लाह की मेहरबानी होती है। और इसी तरह जब आप कहते हैं कि कबूतर सामने फिरे तो वो भी एक इसी बात तरह मेरे साथ से कहते सुना ना कि जी शाह साहब फिक्र ना करो, उड़ावांगे सारा दिन सामने रहेंगे सामने। हाँ जी, हाँ जी। बैठेंगे भी शाम को, बैठेंगे भी 7 बजे तो बाद। ये बात बिल्कुल ठीक है साजा की। देखें जी, है ऐसा ही है। आप तारीफ करते हैं? हाँ जी, मैं करता हूँ। अल्लाह ताला ने जिनको फन दिया है, जो हवा में मैंने आपको बताया, जो आदमी मौसम को समझता है वही कबूतर उड़ा भी सकता है। जिसने सिर्फ मक्खी पे मक्खी मारनी है, जिसने एक रटी पिटी गोली देनी है, रटा पिटा काम है, तो वो कामयाब नहीं होता। जो बंदा समझता है डीपली किसी भी कोई भी काम हो, ये कबूतरबाजी के अलावा भी जो फन है वो भी, तो वो उसको उसके मुताबिक मौसम के लिहाज से, अब देखें ना, अगर टेम्परेचर 44 चल रहा हो तब भी तो कबूतर लोग उड़ाते हैं, तो क्या वो उसी दाने पानी पे उड़ाते हैं जो 80 वाला होगा या जो ठंड वाला होगा? नहीं उड़ाएंगे। वो 44 का भी तो एक दाना पानी है, 45 का वो उसमें ठीक है। कबूतरों की भी एक क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे कबूतरों का होना और साथ आप अच्छा उस्ताद का होना, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो आप कहीं कामयाब होते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, कबूतर बहुत अच्छे हैं, उस्ताद समझदार नहीं है, तो 1-2 परवाज़ों के बाद कबूतर वापस बैक आ जाएंगे। मौसम इतने अनप्रेडिक्टेबल हो गए में है कि इसमें कबूतरबाजी मुश्किल तरीन नहीं होती जा रही। देखिए ना, इतना मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो गया है कि अब आप इस सीज़न को, इस जेठ को ही देख लें कि लोग कहते हैं कि हमने ऐसा जेठ बहुत कम ना होने के बराबर। मैं खुद सोचता हूँ कि देखें ना, 28 टेम्परेचर है या 30 टेम्परेचर है, ये जेठ का टेम्परेचर नहीं है। पर फिर भी मैं आपको एक बात कहूँ कि दिन के घंटे उतने ही होते हैं। आप सुबह 5 बजे पल्ला मार के शाम को 8 बजे बिठाते हैं ना कबूतर, तो घंटे जो है ना वही है। उतने घंटे कबूतर को उड़ाना इस मौसम में भी, ये भी फन है। ये नहीं है कि आपका यार 28 है तो कौन सी बात है। मेरा मकसद है, आप कबूतर जब 13-14 घंटे की परवास करके आता है तो वो तो अपना पूरा जोर लगा के आता है, उसको फिर दोबारा उसी तरह तैयार करना, उसको उतनी एनर्जी देना तो फिर अगले दिन वो परफॉर्म करे, चाहे कोई भी मौसम हो। ठीक है, अगर मौसम ठंडा है तो शाम को बैठ रहा है, जैसे मैंने कहा 7:45 बजे की परवाज में हमने फर्स्ट लिया। अगर मौसम 44 होगा तो उसमें ज़्यादातर कबूतर शाम को नहीं बैठेंगे, कोई बड़ा बहादुर कबूतर, अच्छा नस्ली कबूतर शाम को जाएगा, पर वो अगर 1-2 बजे भी बैठेंगे तो वो उतना ही जोर लगा के बैठेंगे जितना शाम को ठंडे मौसम में कबूतर बैठे। ठंडे मौसम में एक ज़रूर फ़ायदा होता है, वो ये कि कबूतर गर्मी का ख़राब हुआ कबूतर जल्दी संभलता नहीं है, लोगों को इतना उसका तजर्बा नहीं है। कई दफ़ा मेरी एक बाजी शायद आपको याद हो, जेठ में मैंने जब फैक्ट्री से उड़ाया तो पहली परवाज़ में मैं फर्स्ट हुआ था, और उस दिन जो कबूतरों ज़्यादातर लोग उनके कबूतर बैठे थे, मुझे याद है, मैं अब आपकी बात काट रहा हूँ, याद आ गया। मैंने फोन किया कि अदरी साहब वो आप कबूतर नहीं लिखवाए, मैं क्या शायद पर्चा बैठ फूट गए होंगे, तो उनका कोई बैठेगा तो लिखवाऊंगा। मैंने कहा यहाँ तो लाहौर बुक हो गया हुआ है, तो आपका बैठा ही भी कोई नहीं, बैठा ही क्या किया आज आपने? ऐसे ही याद आ गया। ये मेरे ख्याल में 2016
16-17 की बात हाँ है? जी, ये 16-17 की बात माइट भी मेरे नहीं क्या 17-18 की है क्या? 18 या होगा या 19, तो 5-1 साल की बात है, 5-1 साल की। याद नहीं ऐसे? हाँ जी, इसी तरह। और आप यकीन जाने, जब आपने मुझे फ़ोन किया तो मुझे उस वक्त तक पता नहीं था, तो मैंने कहा यार मेरा तो अभी एक कबूतर ये सामने सुबह से लगा आता है मादी और चली जाती है। आपने कहा लोगों के मर गए हैं कबूतर, आके आप कह रहे हैं आ रहा है जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मेरा पहला कबूतर 12 बजे के बाद बैठा था और 1:45 बजे तक मेरा बच्चा बैठा था। और हम लाहौर में हमारी बेस्ट एवरेज हुई थी। और मेरे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दोस्त जो कि बाजी उड़ा रहे थे 7 बाजियाँ, उनमें से कुछ दोस्तों के 1-1, 2-2 कबूतर मर गए। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और वही जो मैंने आपको बात कही कि गर्मी में दाना पानी, और जब लोगों के इस टाइम पे बैठे उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक भी नहीं बैठा था, तो वो उसी में दाना। चौथी परवाज में मैं जब आपकी 7 बजे के बाद जोड़ी बैठी, जी 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 जी, सिर्फ 7:37 और 7:36 पे बैठे। हाँ मेघा में जोड़ी बैठी हाँ है जी, जिसने हाँ जी। पूरे लाहौर में बड़ा हाँ जी, बड़ा अच्छा तहलका मचाया। हाँ जी, हाँ जी। और मेघा में फिर 5वीं बाजी में कुछ 5 के 6 मुनसफ आए हाँ हुए जी, थे। हाँ जी, मुझसे फिर काफी आ गए। चले तो हक मंद ये तो शौक का हुस्न है ना, शौक का हुस्न है, ये शौक आना का भी हुस्न चाहिए। है। और कहते हैं मुनसफ ज्यादा हो उसका फायदा ही होता है। देखें आप, एक मुनसफ है, आप उसे बार बार फिर कहते हैं वो निकल आया और देखो वो भी परेशान हो जाता है। अब 2-3-4 मुनसफ है, एक ही नजर में कबूतर नहीं होता तो दूसरा देख लेता है, तीसरा देख लेता है, तो आप कबाह से बच जाते हैं। तो बहुत अच्छा जो है ना शौक होता है अगर मुनसफ ज्यादा। अच्छा जी, ये तो हो रही थी जरा कुछ तारीख पे, और आज के कौन से कबूतर आप इतने नरसे से शौक कर रहे हैं? जी जी या यहाँ पे जो आपने उड़ाए, या अपना पिछला एक्सपीरियंस, जी जी। अब जरा उस पे आ जाए ताकि फिर हम कुछ शौक की भी बात हो जाएगा। मैं मतलब जो सच बात है ना मेरे दिल की, वो बात ये है कि मुझे टैडी कबूतर ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि उनमें ना वापसी बड़ी है। वो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उनमें परवाज थोड़ी कम है। तो मैं तो वैसे भी जो कबूतर पसंद करता हूँ, मैं कहता हूँ कबूतर बैठना चाहिए कोई 1 से लेके 3 बजे तक। अच्छा। शाम वाले कबूतर मुझे इसलिए नहीं पसंद आते कि देखे ना मौसम जैसे था अभी, अब जो पहले शाम को बैठ रहा, अब इस मौसम में जो नरम हो गया तो वो बैठेगा ही नहीं। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि लोगों के पास लाल आंखों वालों कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो टैडी कबूतर ही हैं, और मेरे पास दूसरे कबूतर जो है वो है जयसूरी है मेरे उस्ताद जी के, जो कस्टम वाले भी हम कहते हैं, जयसूरिया भी कहते हैं। वो भी कमाल, इस दफ़ा भी 70 नंबर पट्ठा डाला है। बच्चा हमने पुटा था और वो सारा यहाँ से लगड़ ने उसको बचपन में फाड़ा, और हमने कहा चलो यार फुट देते हैं, तो वो अच्छा बैठता रहा, बहुत अच्छा उसने हमें रिजल्ट दिया। यहाँ पे चूँकि हमने अभी ये कम छोड़े थे, इस साल इंशाल्लाह हम ये ज़्यादा छोड़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह चाहेगा बेहतर होगा। यहाँ इस दफ़ा मिक्स कबूतर उड़े हमारे पास। मेन चीज का जिक्र नहीं किया आपने कि जी लाहौर का बहादुर कबूतर का एजाज आप जी हाँ, 60 घंटे और क्या 51 मिनट 61 घंटे के करीब 61 घंटे के करीब करीब। हमारे- हाँ जी। वो कौन सा कबूतर है, उसके शौक से उसकी परवाज़ें का भी थोड़ा सा एवरेज तो मेरे में 5 में 12 घंटे की तकरीबन जी बनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यानी उसकी जो जी, एवरेज परवाज जी है, जी जी यानी अगर 61 घंटे हैं जी जी 5 परवाजों के, जी और इसका तो 12-5 60, जी, अल्लाह के फजल से यानी ऐसी 12 की एवरेज रही। वो वो मादी कौन है। सा है, मादी है या मादी है वो दिखाएं। नवाशी लाना है। उसके शौक से मेरे ख्याल में मैं कहता हूँ सर बड़ी बहादुर मादी है, और अल्लाह के फजल करम से आखिर वाले दिन भी ना ये मादी सेकंड लास्ट बैठी, और उस दिन मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा। मैंने कहा यार इतना अच्छा मेरा परिंदा है, क्योंकि कुछ परिंदों के ना मेरे पर जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गए थे, तो इसके फिर भी ठीक है। ये है जी, ये वैसे मादी जो है ना पहले क्रॉस पूरी में- दिखा दें। ये क्रॉस में मादी है, टैडी और गोल्डन का क्रॉस, पहले लाल आंख का क्रॉस है। तो ये है वो मादी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अब शौक करवा सकते और दिखाएं। वैसे आंख तो नवाज शरीफ भी दिखाएगा, नवाज शरीफ साहब जिनका इंतजार है। बाबर नहीं ठीक है, आंख
जो पीछे हथेली से की। बनेगी। इधर दिखाएंगे। तो ये खड़े होके ना पीछे से और ये हम मिस्टर उमर दराज लाइव भी बता दूं, जी। आईफोन ले रहे हैं, कमेटी निकल आई है। माशाल्लाह। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह मर्जी हो ताला जाए। अल्लाह इनको बरकत दे, हमारी दुआ है। हमारी दुआ है, ये इस उम्र का आईफोन शौक की है, कमेटी। ये इस उम्र का शौक है। माशाल्लाह ज़बरदस्त बहादुर कबूतरी है ये लाहौर की। पंजे दिखाएं। फोन छोटे ने रखा हुआ है ना, पता नहीं 4.5 लाख रुपए। बस यही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा यार ये तो हाँ जी नवाज शरीफ साहब, ये बहादुर ये कबूतरी है हाँ जी, जी। 5 दिन की ये बहादुर है। अच्छा तो थोड़ी सी बताएं तो 12 घंटे पर फिर भी थोड़ा बताएं कितने कितने बजे यानी। ये 2 परवाज़ों में 5:30 बजे बैठी है। अच्छा हाँ जी, 2 में फिर ये 3:30 बैठी है, 1 में ये 6:05 में बैठी है। पूरे भी एक दफा दिखाएंगे। अच्छा जी, और इसके बाद जो एक और कबूतर। हाँ, मैं आपको हाथी का- असल में एक कबूतरी जरूर दिखाना चाहूँगा, जो हमारी 2 चली गई हैं, वो लेके आना जरा यार। वो और ये कबूतरी जो है ना, इनके पर घिस गए थे। वो इसकी वजह ये थी कि इरफान साहब जो है हमारे उस्ताद इरफान साहब, इन्होंने इनको ना बहुत जल्दी पर दे दिए थे, उड़ दिया था। तो मैंने उस्ताद जी से पूछा, तो उस्ताद जी ने कहा जी काट टूटे हुए ने। अच्छा हाँ, तो ये ना, ये जी बालो पतियाँ ये बालो बत्तियाँ। आपको तो मेरे ख्याल में मुझे उस्ताद अहमद कमर के पास ले जाना चाहिए। ये डैडी डैडी है। नहीं देखे, इंसान को ना हकीकत पसंद होना चाहिए, और पसंद तो फिर वो कहते वो हैं तो अब अपने आके आपके हाथ चूमेंगे अपने। अच्छा चले क्योंकि ठीक। पता चल गया कि अच्छा ये भी डैडियों का फैन है। हाँ, ये जी पर देखें जी। हाँ जी, ये कबूतरी 7:17 पे बैठी दूसरी ये बार देखें। इन्हीं परों के साथ। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है हाँ जी, जी। दूसरा दिखाएं। और ये जब खा लेती थी ना वो क्या कहते हैं, इन परों से उड़ी? हाँ जी, इन परों से। नहीं मजाक कर रहे मैं हैं। झूठ नहीं बोल रहा सर। और तो नहीं दिखा रहे। हाँ जी, ये देख ले, इसकी मोहरें आदत- लगी हुई। मोहरें दिखा देते हैं आपको। ये देखें। नहीं यकीन नहीं आ रहा, मैं सही मैं कह कहता हूँ जब ये खा लेती थी ना, फीड खा लेती थी, मतलब अपना खाना खा लेती थी, हाँ। खुराक खाती थी, इससे पट्टी पे बैठना मुश्किल होता था, वजन हो जाता था ना। अच्छा अब मोरे भी दिखाई दे। ये देखें, 1 2 3 4 5 ये ये 6 और ये 7 और ये 8। अभी इसमें पर झाड़ दिए। इसको चेतर की 2 और 4 वसाख की और 7 जेठ की। अच्छा हाँ जी, ये उन्होंने जल्दी फूटती थी मादी, तो वैसे यकीन नहीं आ रहा। हाँ जी। मोरे तो दिखाती अब आपने। नहीं वैसे आउटस्टैंडिंग है जी। फिर ये कहते हैं ना कि जो जानवर हाँ जी, रवा हो जाए, जिसको अल्लाह हिम्मत दे दे। जब और एक पंजा दफा- उठा लेती थी ना, हाँ। फिर इसका मुंह आसमान की तरफ। अच्छा और मैं बारिश वाले दिन में इससे इतना डरा हूँ कि अगर ये बारिश में फंस गई तो इसके तो पर ही नहीं है, ये तो इकट्ठे हो जाएंगे और ये ऐसे पत्थर की तरह गिर पड़ेगी। हाँ। और अल्लाह ने इसको बड़ी हिम्मत तो दी। बारिश भी काफी तेज थी। उस दिन जिस वक्त यहाँ पे ये उड़ी है और बैठी है, यहाँ पे बारिश उस तरह तेज नहीं थी, पर किन में नहीं थी। तो बात अच्छा ये वो जशूरिया, अच्छा हाँ जी, 71 ये नंबर। जैसुरिया। इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है नवाज? ये भी इसने तकरीबन भी बहुत ये अच्छी भी performance- 3 के पार ही बैठता रहा। हाँ जी, आँख दिखा। फ्लायर करूँ नहीं कहा। इसके घंटे इसलिए कम हुए कि ये एक दिन इसको चील ने डराया है और ये डर के ये बाहर बैठ गया था, जिसकी ये वो वजह वहाँ से पे? हाँ जी, वो वहाँ बाहर पे दिखाएं। कितने बजे ये भी तो बताते हैं। 4:30। 4:30। अच्छा 4:30 बजे वहाँ बैठा दिया। इसके पीछे लग गई चील 4:47 पे, इसके पीछे लग गई चील। चील लग तो बैठने नहीं दिया जब तक वो उधर नहीं ना बैठा, जान ही तो नहीं ये तो छोड़ा। आपका हाँ। आप टाप नहीं ले सकते थे नहीं, जब। वो हम ले सकते थे, पर हमने चूंकि वो नहीं बताई सात थी, तो ये मोहरें डाक इसको। बताई। अच्छा 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 तो वो वहाँ बैठ गया, तो वो तो नहीं, हम फिर अच्छा नहीं बात। अच्छा मैं अच्छा फिर उड़ के आ गया वापस। आ गया। पूरा दिखाओ फिर ना। अगली बाजियों में फिर उड़ा तो कहीं नहीं बैठा, फिर सीधा घर बैठा। और उस दिन के 11-12 घंटे हाँ, have a lot of- बहुत नुकसान दी। तो
फेवरेट कबूतर आपके टैडी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी वजह अब कहने में सोचते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस मैं आपको सच बताऊं कि लोग कहते हैं कम उड़ते हैं, अगर अच्छे टैडी हो ना, अच्छे टैडी बाकी शक्लों से टैडी ना हो, ब्लड लाइन से भी टैडी तो वो जो है ना उनके लिए गर्मी में उड़ना, गहराई में जाके उड़ना, वो गहराई वाले कबूतर हैं, बहुत गहराई में चले जाते हैं। और अगर उस्ताद अच्छा है तो जो कबूतर गहराई में जाता है वो शाम तक आ जाता है। उसको कबूतर ही वो ज़्यादा अच्छा उड़ता है जो जेठ में गहराई में जाके। तो लाल आँखों वाले ज़रा ना कबूतर होते हैं जोशीले, तो मालिक को भी डर ही रहता है कि बड़ी गोली दिया, छोटी दिया, पानी तो नहीं, आप छेड़ रहे हैं हमें। नहीं मैं ये नहीं, क्योंकि देखें हम तो ना मतलब कबूतर बेचने वालों में से हैं, अच्छा, ना ही हम किसी के कबूतर की बुराई कर रहे हैं, ना खरीदने वालों में ना से। खरीदने वालों में, क्योंकि हमने खरीद के कबूतर नहीं बनाए, ये बात हकीकत है, अपने घर के ही हैं। तो वो घर के कबूतर हैं। इसी तरह कुछ न्याज साहब से ले लिए, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा, कुछ एक दो दोस्त और थे अच्छे, उनसे लिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपस में मिक्स किए तो हमारा थोड़ी सी गुफ्तगू आपके शागिर्दों से भी हो जाएगा। जरूर होनी चाहिए, इनसे भी होनी चैंपियन लाहौर बन के कैसा महसूस कर रहा है? बड़ी खुशी हुई है उस्ताद। कैसा यानी बंदा फील करता है कि नहीं, एक अंदर से फीलिंग आती है ना हाँ जी, जब जीत अंदर की से। और कामयाबी की। बस वो जीत के बस ऐसा लग रहा है कि अब और ज्यादा हाँ जी, मेहनत और और- ज्यादा और- मेहनत करने की मेहनत जरूरत है। ये जुमला मैं सुना है कि जीत के जब इंसान में ये आ जाए कि मैंने अब मजीद मेहनत हाँ करनी जी। है तो उसकी बेहतरी का सफर शुरू हो जाता है। हाँ जी। और अगर वो जीत के ये समझे कि लो भाई बस मैंने अब किला फतह कर लिया, तो फिर वो समझ लो कि वो नीचे की तरफ चला जाए। हम इस लायक नहीं थे, हमें तो ना हमारे उस्ताद ने जो सिखाया है ना, बस ये उसी की बदौलत है। नहीं हमें तो ये नहीं पता कि कबूतर कौन सा अच्छा है। अच्छा, हाँ जी, ये सब उस्ताद की करम नवाजी है, अल्लाह की मेहरबानी। जो इन्होंने हमें तालीम दी है, हमने उस पर अमल किया। तो अच्छा, शुक्र है अल्लाह का अल्लाह जो हमें अल्लाह पाक ने कामयाबी अता की है, पर उस्ताद की मेहनत से हमारी इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, फिर अब इस बाजियों में सीखा है उस्ताद से? हाँ जी, काफ़ी कुछ सीखा है। सीखने को मिला है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। और यही जितना ज़्यादा सीख लोगे यही काम है। ये तो सारी जिंदगी सीखने वाला काम है, इसको बंदा नहीं सीख सकता। एक दिन में नहीं सीख नहीं, सारी जिंदगी नहीं सीख सकता। बिल्कुल। हाँ जी, ये बस अब चलेंगे हम इरफान साहब की तरफ। इरफान साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्लाह का पहले तो लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र अदा किया। ये अल्लाह पाक ने हमें इस इज्जत से नवाजा। उसके बाद उस्ताद इदरीस साहब और नवाज शरीफ खलीफा साहब, इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत थी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत थी। उसके मद्दे मुकाबले मैं तो कुछ भी नहीं ना। वैसे उस्तादों के भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मेहनत वो है, उस्ताद टीम वर्क है सर। हाँ जी, टीम वर्क। उस्ताद की और नवाज शरीफ की बहुत ज़्यादा मेहनत थी। अल्लाह पाक ने मदद की और अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कि उसने हमें इस इज्जत से नवाजा। ठीक है, हम अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए आमीन। और अल्लाह पाक का ऐसे एक बेहतर शौक करने की आते तौफीक वक्त देता है। हाँ, बेहतर शौक करने की तौफीक अता। आमीन। ये भाई बातें तो बड़ी करने को तकलीफ चाहती है, और एक सेशन आपसे मालूमाती भी करेंगे, सिर्फ कबूतरबाजी के हवाले से करेंगे, सीखने सिखाने के हवाले से करेंगे। कुछ बाकी कबूतर भी तो ज़रा अदरीस अपना नवाशिफ साहब दिखाएं, ये जो आपके परवाजी उड़े हैं, ये लाइव लोगों को हाँ। एक एक जरा थोड़ा सा उनका वो पन्ना आप भी, बाहर आँख तरफ भी। एक एक छोड़ते जाएं और ये एक और कमांडर जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में, लाहौर की जेठ 2023 की चैम्पियन छत पे। उस्ताद इदरीस कंडे वाला छत इरफान नत्था सिंह, जिनके अभी हम बातचीत कर रहे हैं जिनके साथ, और अभी हम उनको उनके चैम्पियन कबूतरों का शौक़ भी करवाया है और अब दिखा रहे हैं जी। हाँ जी, नवाज शरीफ इधर खड़े हैं। ये जी कौन सा नवाज शरीफ छोड़ा? कोर कमांडर है ये वाला नर, कोर कमांडर सरपबाजी होगा।
माशाल्लाह जी, शौक करें, ज़बरदस्त कबूतर है जी। घर का ही है नवाज शरीफ साहब? घर का ही भाई, घर का। हाँ जी, आगे जी। ये टैडी मादा है, मोरनी इसका नाम है, ये भी घर की है माशाल्लाह जी। नाज़रीन, ये इनके चैम्पियन कबूतर हैं, जेठ 2023 जी। नवाज शरीफ 71 नंबर जसूरिया, ये भी घर के जो फादर माशाल्लाह। हाँ जी, और ये वही बालो बत्तियाँ मादा, ये जी बालो बतियाँ मादा है। ये क्या परफॉर्मेंस रही है नवाज भाई शरीफ? 6 डजे उड़ी है ये, हाँ जी। और 7 बाजियाँ उड़ी है। और साथ इसके के हमने बाहर आपको बैठी है कई दफ़ा। पहले थोड़े से पहले पर दिखाए हैं, बिल्कुल ही टूटे हुए पर हैं जी। तो इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है इस मादा ने। तो अभी आपको हम दिखाते हैं लाहौर की बहादुर कबूतरी। बहादुर कबूतरी नवाज शरीफ, ये वाली लाहौर की बहादुर, ये 5 परवाज़ों में 60 घंटे 51 मिनट होती ये है जी setting, ये लाहौर की बहादुर कबूतर है। 5 परवाज़ों में 60 घंटे हैं इसके जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त कबूतरी है जी। हाँ जी नवाज शरीफ। ये 6 कबूतरी है। हाँ जी ये साथ में है जी, ये 7वीं कबूतरी है नवाज हाँ शरीफ। जी, ये भी कबूतरी है। 2 कबूतर और 5 मादियाँ इसमें। माशाल्लाह। अभी 2 कबूतरियाँ थी जो रात रह गई थी हाँ नवाज जी, 2 रात रह गई है, जो पहली परवाज़ में लाहौर चैम्पियन हुई थी। और 7, 8, 41 41, 42 हाँ पे जी वो 5-6वीं बाजी रात रह गई है। बहादुर कबूतर हुआ था जी पहली परवाज़ में ना हाँ नवाज जी, शरीफ। पहली परवाज़ है। जी नाज़रीन, ये जी लाहौर के चैम्पियन कबूतर हैं उस्ताद इदरीस कंडे वाले, छात्र इरफान नत्था सिंह एंड नवाज शरीफ साहब। तो इस वक्त हम आपको शौक करवा रहे हैं जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त कबूतर हैं, घर की ब्रीड है उनकी सारी। ये लाहौर चैम्पियन मादी है, हाँ जी, ये जी लाहौर चैम्पियन मादी का आप शौक कर रहे हैं। नाम इसका लाइट वाली। हाँ जी नवाज शरीफ, वो ये सारे अंदर करके वो ज़रा रखो बाहर, इसका शौक करवा रहे हैं। ये चैम्पियन मादी। जी नाज़रीन, ये जी लाहौर की बहादुर चैम्पियन कबूतरी है जी। माशाल्लाह जी, लाइट वाली इसका नाम है जी। ये भी इनके घर की कबूतरी है, जिसका आपको हम इस वक्त शौक करवा रहे हैं। ये इसके पंजे हैं, ये दुम है इसकी, और ये इसका चेहरा है जी। आशिफ टैडी है ये? हाँ जी, टैडी है। टैडी मादा है जी। माशाल्लाह जी, बहादुर कबूतरी, लाहौर की चैम्पियन छात्र उस्ताद इदरीस कंडे वाले, छात्र इरफान एंड नवाज शरीफ साहब। हाँ जी, छोड़ें। ये वो बालो बतिया मादी है। ये जी बालो बतियाँ मादी है इसके। हाँ, ये 6 डजे 7 बाजियाँ जेठ की। इसके माशाल्लाह। पर भी घिसे हुए हैं, लेकिन एक दिन जो है ना 3 के पार नहीं, पहले नहीं बैठी थी। माशाल्लाह, असल बहादुर तो ये है हाँ जी, जी। बार टूटों के बगैर उड़ी रही है। पर है ही नहीं इसके, है पर नहीं, दिखाता आप- हूँ मैं इसके। हाँ जी, पकड़े नवाज। ये जी पहले भी आपको शौक करवाया और नवाज ये शरीफ साहब देखिए, दोबारा इन करवा रहे इन हैं। परों पे ये उड़ी है। इन परों पे जी आप हिसाब लगा लें, इन परों पे उड़ के लाहौर के चैम्पियन का टाइटल अपने नाम किया जी कबूतरों ने। ये देखिए, ये देखें, ये देखिए, और नवाज शरीफ किस सीज़न से उड़ते आ रहे हैं? ये 76 से उड़ते आ रहे हैं। माशाल्लाह, ये 76 से कबूतरी उड़ती आ रही है। और पर देख लेंगे और इसकी परफॉर्मेंस देख लें। 3 बजे 6 डजे और 2 6 डजे और 7 बाजियाँ जेठ की। ये उड़ी है जी, और इसकी परफॉर्मेंस हर परवाज़ में 3 के पार है। हाँ जी, 3 के पार जेठ की। ठीक है, चलो।
पहले तो से 18 थोड़े। अच्छा जी, लाइव दिखाया जी माशाल्लाह। हाँ जी लाइव दिखाएं उधर से ना। ये छत का मंजर 200 लेता ये दिखाया बाबर आपने, ये सारा जी अजीज भाई, अल्लाह ने आपको बड़ी कामयाबी से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी टीम वर्क ने आपका भरपूर अंदाज में आपको। हम अपने अल्लाह का लाख लाख मरतबा शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला से मैं कहता हूँ कि हम नफल पढ़ें, सजदे करें तो वो भी कम है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कबूतरों के पर दिखाए और जैसे मामलात है, तो ये सब मेरे अल्लाह की करम नवाजी से और उसकी मेहरबानी से हमें अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं अपने रब का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। और बाकी देखें, कोशिश करना इंसान पे फ़र्ज़ है। मेरी टीम ने, हमने अपनी कोशिश पूरी की जितनी हमें समझ अगर अल्लाह ने दी थी उसके मुताबिक, और उसमें अल्लाह ने बरकत जी। काफ़ी अर्से के बाद लाइव हुए हैं हम, और तुराब हैदर की नेम से, मेरे नाम से ये जो आईडी है, क्योंकि हमारी बर्ड्स गैलरी पेज क्योंकि इस वक्त बंद है, वो हैक किया हुआ है, कोशिश कर रहे हैं उसको रिकवर करने की। तो दोस्तों से गुजारिश है कि इसको अब ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉलो करें जब तक हमारा इंशाल्लाह वो पेज रिकवर नहीं होता। और आज के इस सेशन के साथ हम इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह अब आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। जो लोगों का मोहब्बत है वो मैंने महसूस किया है कि जितने प्यार से, मोहब्बत से वो मुझे याद कर रहे हैं और बार बार इसरार कर रहे हैं कि जी शाह साहब आप बिल्कुल ही। तो अब इंशाल्लाह अब आपको कुछ अच्छी छतों का शौक भी करवाएंगे, कुछ विनर कबूतर भी दिखाएंगे और इंशाल्लाह अब आपके साथ राब्ते में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी।